नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। परंपरा साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने नरौली रोड सिधारी आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। कुछ बैंकों के मैनेजर बड़े अच्छे होते हैं जो कामकाज बड़े बढ़िया से कर देते हैं और लोन वगैरह भी पास कर देते हैं, लेकिन कुछ बैंक मैनेजर और कर्मचारी ऐसे होते हैं कि लोगों को लोन लेने में या बैंक का काम कराने में छठी का दूध याद आ जाता है। तो अब आजमगढ़ में जिला प्रशासन ने एक नया अभियान शुरू किया है कि जो भी बैंक मैनेजर और कर्मचारी अच्छा काम करेगा उसे सम्मानित किया जाएगा। जी हां, आज कलेक्ट्रेट सभागार में एक विशेष बैठक हुई जिला स्तरीय समीक्षा की, जिसमें अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बैंकों के कामकाज की समीक्षा तो की ही, साथ में जो बैंक कर्मचारी और मैनेजर अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत भी किया। उन्होंने कहा कि आगे भी यह अभियान चलेगा। प्रशस्ति पत्र देकर उन बैंक मैनेजरों को सम्मानित किया जाएगा जो अच्छा काम करेंगे। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन की यह पहल काफी अच्छी है। इससे बैंकों के प्रबंधकों में एक अलग सोच और समझ जगेगी कि काम सही मायने में अच्छा से करना चाहिए। इस खास बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, DDM नाबार्ड सहित कई बैंकों के अफसर मौजूद रहे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। CCTV सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। पत्रकारिता को ऐसे ही चौथा स्तंभ नहीं कहा जाता। पत्रकार ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्याओं को उठाते हैं, जिसके माध्यम से शासन प्रशासन के अफसर उनका निस्तारण करते हैं और कभी कभी ऐसी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है जिसे अधिकारी अब तक नहीं जान पा रहे थे। ये बातें हुई आजमगढ़ के मार्टिनगंज क्षेत्र में आयोजित आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सम्मान समारोह में। संगठन द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें जिलाध्यक्ष आजमगढ़ विवेक पांडे अध्यक्षता कर रहे थे। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में SDM मार्टिनगंज विशाल कुमार जी पहुंचे थे। इसके अलावा तहसीलदार मार्टिनगंज हेमंत कुमार बिंद, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सौरभ सिंह बीनू, खंड विकास अधिकारी मार्टिनगंज रामविलास और विशिष्ट अतिथि के रूप में संगठन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे जी भी मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश सिंह व अन्य सम्मानित अतिथियों की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में कई ऐसे पत्रकारों का सम्मान हुआ जो ग्रामीण क्षेत्र में तमाम कम से कम संसाधन के बावजूद अच्छी और निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। सभी ने कहा कि हाँ, पत्रकार खासकर प्रशासन और अफसरों को एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जो वाकई सच्ची होती है और गांव में लोगों की दशा दिशा का पता चल जाता है। यही वजह है कि शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ ऐसे क्षेत्र की जनता को प्राथमिकता के आधार पर मुहैया कराया जाता है। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी मार्टिनगंज रामविलास ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का पता कई बार पत्रकारों की रिपोर्टिंग से चल जाता है और समस्याओं का समाधान हम लोग कराने में सक्षम हो जाते हैं। इस कार्यक्रम का संचालन आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष मार्टिनगंज विनोद कुमार यादव जी ने किया। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।
ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की ये खास रिपोर्ट। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. बेटियां बोझ नहीं होती और बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। ये बातें समाज को समझाने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। इसी में चलाई जा रही है कन्या सुमंगला योजना, जिसके प्रचार प्रसार के लिए आजमगढ़ में विशेष अभियान चल रहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री BL यादव के नेतृत्व में आज महिला कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें खास मुद्दा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत चल रही सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से लोगों को बताना। इस अवसर पर CHC के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शकील अहमद, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सुनीता गुप्ता, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर ममता सिंह, वन स्टॉप सेंटर केंद्र प्रबंधक श्रीमती सरिता पाल और सुश्री रीना यादव ने लोगों को बताया कि बेटियों और बेटों में भेदभाव मत करिए, बेटियां बोझ नहीं होती। सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनमें कन्या सुमंगला योजना प्रमुख है। इसके आधार पर 6 चरणों में आर्थिक मदद परिवार को मिल रही है, जिससे बाल विवाह, लिंग भेदभाव समेत कई कुप्रथाओं का अंत भी हो जाएगा। समाज को बताया गया कि बेटियों के जन्म होने पर 2000 रुपए की आर्थिक मदद तुरंत मिल जाती है। दूसरे चरण में 1 साल का टीकाकरण पूरा होते ही 1000 रुपया मिलता है और तीसरे चरण में पहली कक्षा में जब बिटिया प्रवेश करेगी तो 2000 की आर्थिक मदद। इसके बाद चौथा चरण शुरू होगा, जब कक्षा 6 में प्रवेश करेगी बेटी तो 2000 रुपया परिवार को तुरंत मिलेगा। 5वें चरण में कक्षा 9 में प्रवेश करने पर 3000 रुपया और 6वें चरण में ग्रेजुएशन पर या 2 साल के डिप्लोमा पर 5000 रुपए की मदद तुरंत मिल जाएगी। यानी एक ऐसी योजना बेटियों को पढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई SN कॉन्वेंट है ना। SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? अरे तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारों। जी हाँ, कभी कभी हमारे समाज में ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान दिखाई ही नहीं देता, लेकिन कुछ लोग इसी बीच से उभरते हैं। मुट्ठी भर लोग, गिनती के कुछ लोग, और समस्या को लेकर संघर्ष करते हैं और आखिरकार जीत होती है और संघर्ष सफल होता है। आइए हम आपको लिए चलते हैं आजमगढ़ के रानी की सराय क्षेत्र के ऊंची गोदाम विद्युत सब स्टेशन पर, जहां आसपास के कई गांवों के लोग इसलिए परेशान थे
कि यहाँ 2 साल पहले कड़ी मेहनत के बाद कंप्यूटर लगा था और लोग आसानी से बिल जमा कर ले रहे थे। लेकिन विभाग के एक बड़े अभियंता को जाने क्या सूझी कि वे अपने कार्यालय में कंप्यूटर उठा ले गए। इसी के बाद जब लोगों को बात पता चली तो संघर्ष शुरू हुआ। यहीं के बेहटा गांव के रहने वाले राम दुलारे गौड़ और बाहर रह रहे बेहटा के ही मनोज भाई मौर्य और तमाम लोग एक के बाद एक जुड़ते गए और एप्लीकेशन दिया गया डीएम साहब के कार्यालय पर और मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर। विभाग के बड़े अभियंताओं के यहाँ लगातार शिकायतें की गई। कागजी लिखा पढ़ी तो विभाग के अफसर और जिला प्रशासन खूब करता रहा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। लेकिन क्षेत्र के लोगों ने, गांव के लोगों ने हार नहीं मानी। इसी बीच पीआर इंडिया न्यूज चैनल ने भी इस समस्या को प्रमुखता से उठाया और विभाग के अधिशासी अभियंता से बात की। असर होने लगा और विभाग के अभियंता जागे। आखिरकार आज गांव वाली को जीत हुई है और ऊंची गोदाम विद्युत सब स्टेशन पर कंप्यूटर लग गया है। लोगों में काफी खुशी है। पीआर इंडिया न्यूज चैनल से हुई बातचीत में यहीं के रुदरी गांव के रहने वाले गौरी शंकर चौधरी जी क्या कहते हैं, मोती जी क्या कहते हैं, जरा आप भी सुनिए। जो पावर हाउस में कंप्यूटर लगा है उससे हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। ऊंची गोदाम पर जो पावर हाउस में लगा है कंप्यूटर, उससे हम बहुत खुश हैं। बेटा के ही रहने वाले राकेश यादव और इसी गांव के मूल निवासी और अब दिल्ली में रह रहे मनोज कुमार मौर्य जी ने भी प्रसन्नता जताई कि हमारा संघर्ष सफल हुआ। ऊंची गोदाम पावर हाउस पे जो कंप्यूटर लगा है उससे हम बहुत खुश हैं। मैं मनोज कुमार मौर्य दिल्ली से ऊंची गोदाम पावर हाउस पर कंप्यूटर लगने के कारण काफ़ी खुशी व्यक्त करता हूं और जिसके लिए राम दुलारे गौड़ ग्राम बेहटा व पीआर इंडिया न्यूज टीम आजमगढ़ को बधाई देता हूं। पावर हाउस में जो कंप्यूटर लगा, आप उससे खुश हैं कि नहीं? हाँ सर, बहुत खुशी है मुझे और मैं जो है दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ और आपका धन्यवाद। हमने तो कुछ लोगों का ही नाम बताया, लेकिन पूरा इलाका खुश है कि ऊंची गोदाम सब स्टेशन पर कंप्यूटर लग गया और बिजली का बिल अब यहीं जमा हो जाएगा। यहीं के रहने वाले सुभाष गौड़, राम प्यारे, शरीफ अहमद भाई, छोटकुन यादव, अखिलेश यादव, अवधराज यादव, धीरज, आकाश राजभर, मोतीलाल समेत तमाम लोगों ने प्रसन्नता जताई है। हम आपको बता दें कि ऊंची गोदाम सब स्टेशन पर इस समय बिजली विभाग के जेई अंजनी कुमार यादव जी, टीजी सेकंड राम धीरज और नवमी यादव, अवधराज समेत तमाम ऐसे कर्मचारी और अफसर भी हैं जो चाहते तो थे यहाँ कंप्यूटर लग जाए, लेकिन विभाग के बड़े अफसरों के पास मामला था, लिहाजा ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब कंप्यूटर लगा है, कर्मचारी बैठ रहे हैं तो सबको खुशी है। हाँ, विभाग में इस सब स्टेशन पर कई कमियां हैं जिसे सुधारने का भी प्रयास हो रहा है। निश्चित तौर पर जब मुश्किलें ज्यादा हो जाती हैं तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन बेहटा गांव के रहने वाले राम दुलारे गौड़ और उनके साथी घबराए नहीं। सिस्टम से, सत्ता से अपना अधिकार मांगने के लिए संघर्ष करते रहे और कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो इस बार भी सत्य की जीत हुई है, गांव वालों की, समाज की जीत हुई है। तो आपके आसपास भी अगर कोई समस्या है, समाधान नहीं हो रहा है तो उठाइए आवाज। पीआर इंडिया न्यूज चैनल भी बनेगा आपकी आवाज और संघर्ष होगा, सफलता मिलेगी। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल, ना बाबा ना। हमारे लिए तो बस
लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। पूरा गांव मिलकर साल में एक बार मां भवानी की पूजा करता है और साल भर मैया रानी पूरे गांव को खुशहाल रखती है। ये पूजा हो रही है लालगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत तरफकाजी में। मां काली जी प्राचीन मंदिर पर भव्य पूजा अर्चना हुई, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ। पिछले 7 दिनों से गांव की महिलाएं विशेष धार दे रही थीं और आज सभी लोग मिलकर मां काली, मां दुर्गा के जयकारे लगा रहे हैं। यहीं पर हवन पूजन भी हुआ और ग्राम प्रधान संजय चौहान समेत तमाम लोग इसमें शामिल हुए। इसी गांव के अर्जुन, अमरनाथ, रामफेर, दीपक, कल्लू, अशोक, अनमोल समेत तमाम युवाओं ने काफी सहयोग किया और महिलाओं में गुलाबी, सुनामी, सुमित्रा, सुमन, कविता, सावित्री आदि मौजूद रही। पूरा गांव एक साथ मां भवानी को पूज रहा था और सभी लोगों ने कहा कि मैया रानी इसी पूजा की बदौलत हमें साल भर खुशहाल रखती है। यहाँ मैया को प्रसिद्ध प्रिय पचरा भी गाया गया और जयकारे भी लगते रहे। मैं ग्राम प्रधान संजय चौहान आप सभी लोगों का नवरात्रि पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरी ग्राम सभा में जो आज अष्टमी की पूजा की गई है, जिसमें सभी ग्रामीण महिलाएं जो लगातार 7 दिन से माता रानी को खुश करने के लिए चारों दिशा में जल आदि चढ़ाकर अपने परिवार की कुशल मंगल की कामना करती हैं। और आज के दिन संपूर्ण ग्राम के स्त्री पुरुष चाहे बाल बच्चों सभी इकट्ठे होते हैं हमारे प्राचीन काली जी मंदिर शमदा पर और पूजा अर्चन करते हैं और हवन सामग्री करके माता को खुश करते हैं और जयकारों से पूरा उद्घोष किया जाता है। और ये हर साल की भांति इस साल भी सभी ग्रामीण और पुरुष जो धार के रूप जो जल होता है, धार के साथ जो जल होता है उसको ले जाकर जो तरफकाजी की सरहद है उसको ले जाकर पार करके और उसको चढ़ाते हैं माता रानी जी को और ईश्वर से कामना करते हैं कि सभी कुशल मंगल रहें और हमारा गांव खुशहाल रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। अपने आसपास की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love.